दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु पंत। मैं जयनगर रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ और SLPS में आज 2 स्टार रैंक पे हूँ। तो दोस्तों समझते हैं हमारा जो SLPS वेलनेस संस्था है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो डिटेल से जानेंगे आज। तो संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको आप ब्रांड नेम में AWPL भी कह सकते हैं। और MD सर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ये एक एक्स आर्मी पर्सन है, 18 साल भारतीय सेना में इन्होंने देश सेवा करी। उसके बाद इसकी स्थापना करी 9 नवंबर 2014 को। आज रन करते हुए 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका हमारा हेड ऑफिस है सेक्टर 17 द्वारिका, न्यू दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस स्थित है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे 6 प्लांट हैं जो सीतापुर इंडस्ट्री में है, राजस्थान में हमारे प्लांट हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। साथ ही जो है एक संस्था को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो सारे फुलफिल हैं, आप वो देख सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप देख सकते हैं। साथ ही जो है 11 साल के अंदर हमारे MD सर ने भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम किया, उसके लिए बहुत जगह जो है MD सर को सम्मानित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे हैं, जैसे कि इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड है, भारत गौरव पुरस्कार है, भारत शौर्य श्री अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि है, मिलियन से बिलियंस अवार्ड है। तो कई सारे अवार्ड्स हमारे MD सर को मिले हुए हैं। साथ ही जो है हमारा मिशन क्या है, देखो देश में 2 गंभीर समस्याएं हैं, एक तो बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो यही हमारा मिशन है कि बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत हमारा मिशन है, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। अब आइए समझते हैं कि बीमारी होने का कारण क्या है। बीमारी आजकल इतनी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीमारी होने का सबसे पहला कारण है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। जैसे कि आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि ओल्ड लाइफस्टाइल और न्यू लाइफस्टाइल में क्या अंतर है। अगर हम बात करें आज से 25 से 30 साल पहले, तो बच्चे क्या थे, घर में ही स्वस्थ पैदा हुआ करते थे, दाल अनाज घर का हुआ करता था, मतलब जैविक हुआ करता था, रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं की जाती थी। और वहाँ पे जीवन की बात करें तो आवागमन के साधन भी कम थे और लोग पैदल चला करते थे, लंबी उम्र होती थी, एक हेल्दी जीवन लोग जिया करते थे। लेकिन आज का जो जीवन शैली है उसमें क्या है, आजकल जो बच्चे हैं 99% जो है सीजरियन पैदा हो रहे हैं, ऑपरेशन के द्वारा पैदा हो रहे हैं। साथ ही जो है खान पान आप देख सकते हैं कि हम बाहरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बच्चों को देखो आप, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, आइसक्रीम, इन चीज़ का जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है, जी तो आज भी रहे हैं 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन आपने देखा होगा 35-40 की उम्र के बाद कुछ न कुछ समस्याएं हमारे शरीर में शुरू हो जा रही हैं। तो अब समझते हैं कि बीमारियां क्या हैं। बीमारियां जो है 2 प्रकार की हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि एक आम इंसान को पता नहीं होता कि बीमारियां 2 प्रकार की हैं। जब मैं SLPS में नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। जब मैं यहाँ पे मैंने प्लान समझा, देखा, तो मुझे समझ में आया कि बीमारियां किस तरह से होती हैं। तो समझते हैं, ये जो स्लाइड है इसको आप गौर से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी आती है वायरल डिजीज। आज देखो मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, ये चीज़ें क्या है, एक वायरल डिजीज है। जैसे पहले हैजा हुआ करता था, एक कोरोना फैला था, तो ये क्या है, एक वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आज हम धन्यवाद करते हैं मेडिकल साइंस को, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी है, तो इन चीज़ का क्या है, वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर आज आप सर्वे भी करते हैं कहीं पर, हॉस्पिटल में ही आप सर्वे कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें मलेरिया, डिप्थीरिया के केसेस नहीं मिलते हैं। अगर आज स्टडी भी करें तो वहाँ पे 0.000 कुछ 1 के हिसाब से जो है हमें इस चीज़ के केसेस मिलते हैं। तो ना के बराबर आज ये केस हमें मिलते हैं, राइट। लेकिन दूसरी तरफ की जो बीमारी है वहाँ पे क्या है, वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे गलत खान पान से होने वाली बीमारियाँ हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर। ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये क्या है, हमारे गलत खान पान से होने वाले हमारे शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए उनकी कमी या अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें ये दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। अब आम इंसान क्या करता है, आम इंसान को अगर BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो जाता है सीधे डॉक्टर के पास। तो आपने देखा होगा
डॉक्टर के पास जो है वायरल डिजीज का तो इलाज है। अगर हमें कोरोना हो जाता है तो वैक्सीनेशन हमें मिलता है, एंटीबायोटिक मिलती है, तो वहाँ पे तो उसका इलाज है। लेकिन आपने देखा होगा शुगर बीपी का कोई भी इलाज नहीं है। शुगर बीपी का ओनली क्या है, रोकथाम है। हमें रोज़ एक गोली खानी होती है। रोज़ हम जब तक हमारा जीवन है तब तक हम गोलियों के सहारे जीते रहते हैं। तो वहाँ पे मेन हम यही समझाते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इसमें जो है कुछ परहेज करके जो है इन चीज़ों से बचा जा सकता है, इन चीज़ों को रोकथाम लगाई जा सकती है। तो इसी पे हम लोग काम करते हैं। इसके लिए हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। अगर आप इस वीडियो देखिएगा गौर से, हमारा हर संडे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है सुबह 10:30 बजे से। आप ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस का पता है जयनगर नंबर 4 नियर अष्टभुजा माता मंदिर। तो आप वहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं सामने। साथ ही जो है अब आगे चलते हैं कि हमारे शरीर को आवश्यकता है विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन हम आज खा क्या रहे हैं? क्या हमें ये चीज़ें मिल पा रही हैं? हम आज ले रहे हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं, उसके बाद हम बाहरी प्रोडक्टों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है, धीरे धीरे असर करता है, जिससे हमारे शरीर में कुछ न कुछ दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। अब समझते हैं कुछ दशक पहले और आज में भी अंतर देखें तो पहले आप देखो, पहले जो खेती होती थी नेचुरल खेती होती थी, हल से बुआई होती थी और केमिकल का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया करता था, गोबर की खाद डाला करती थी। लेकिन आज आप देख सकते हो स्लाइड के माध्यम से कि बुआई से लेकर कटाई तक हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ केमिकल से उसमें डालते रह रहे हैं, जिससे मिट्टी की जो शक्ति है वो भी ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद दूसरा क्या है, खाना बनाने का तरीका। जैसे पहले आपने देखा होगा कि लकड़ी में तो खाना बनता था, लेकिन बर्तन जो हुआ करते थे लोहा, तांबा, पीतल, कांसे के बर्तन थे। लेकिन आज क्या है, हर घर में आप देखो स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन हैं। अब समझते हैं जंक फूड, फास्ट फूड। पहले तो जंक फूड, फास्ट फूड था ही नहीं। पहले आपने देखा होगा मुश्किल से अगर आज से हम कुछ समय पहले चाहें तो हमें एक समोसा मिला करता था, चने मिला करते थे, और चीज़ें तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आज बच्चों को क्या चाहिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, पहले क्या था, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे बचपन में बच्चे स्कूल से आने के बाद शाम के समय जो है 1 घंटा 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी होती थी उनकी, तो जो भी गेम्स खेला करते थे, फिजिकल खेला करते थे। लेकिन आज क्या है, बच्चों को टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इन चीज़ों से जो है अपना वो अंदर रहना पसंद करते हैं, इन चीज़ों में मस्त रहते हैं। तो इन बदलाव के कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं शुरू हुई। अब आगे चलते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करें। आज देखो वातावरण ही हमारा काफ़ी हमें बीमार करने के लिए, लेकिन कारण क्या है, आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो सिटकुल रोज़ दिन प्रतिदिन सिटकुल में जो है कंपनियां बढ़ती जा रही हैं। तो 10 में से 1 व्यक्ति को कुछ न कुछ सांस की प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। पूरे भारतवर्ष में 780 मिलियन पीपलों को जो है साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। तो बात करें रेडिएशन में, तो आईटी की देन मोबाइल सबसे बड़ा रेडिएशन का कारण है आज की डेट में। तो आज देखो भूलने की बीमारी हो रही है। हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को जो है तकिए के नीचे भी कोई रख के सो जाता है, ठीक है, साथ में मोबाइल हर समय 24 घंटे मोबाइल साथ में चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा भूलने की बीमारी हमें दिक्कत हो जा रही है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये एक सर्वे है, तो यहाँ पे समझते हैं कि दिल का दौरा। आज देखो भारत में हर मिनट में 4 लोगों को क्या हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं। उसके बाद शुगर की बात करें तो 7 व्यक्ति का अगर सर्वे किया जाए तो 1 व्यक्ति हमें पक्का शुगर पेशेंट मिलता है। तनाव की बात करें तो भारत में 50% कर्मचारी हैं तनाव के शिकार हैं। गायनिक समस्या, 10 महिलाओं का सर्वे करें तो 4 महिलाओं को कुछ न कुछ गायनिक समस्याएं यहाँ पे हैं। मोटापे की बात करें तो अगले 10 साल में 50% लोग मोटापे के शिकार होने वाले हैं। जोड़ों का दर्द की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जितने लोग नहीं हो उतने भारत में क्या है, गठिया रोगी हैं। कैंसर है, एलर्जी है, दिन प्रतिदिन इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब समझते हैं कि कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी संस्था SLPS वेलनेस ने जो 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है उसको अपनाया, और यहाँ पे 15 कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं। तो हमारे पास 15 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले वेलनेस केयर, फूड प्रोडक्ट, ओरल केयर, होम केयर,
उसके बाद वेटनरी, एग्रीकल्चर, स्पाइस, वेल रूट, बेबी केयर, फ्रेगनेंस, ब्यूटी केयर, कॉस्मेटिक्स, अपैरल्स, हर्बल केयर और हेयर केयर। ये 15 कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। अब सबसे पहले समझते हैं वेलनेस प्रोडक्ट की तरफ। आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको वेलनेस वाले प्रोडक्ट सारे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि इस तरह से इसकी पैकिंग आती है, और जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा 500 ml का है, कोई प्रोडक्ट हमारा 1000 ml का है, तो इस तरह से उसकी पैकिंग आपको मिलेगी। और जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है, और ये काढ़े के फॉर्म में है। जैसे सपोज करो इम्यूनोडॉग है, अब इम्यूनोडॉग ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसमें 11 कंपोजिशन डले हुए हैं। जैसे समझते हैं एलोवेरा है, त्रिफला है, एप्पल है, कुमकुम है, पुनर्नवा है, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी और जिंजर। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट में इन चीज़ का कंपोजिशन डला हुआ है। आगे इस पे भी हम बात करेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट जो कंपोजिशन डला हुआ है, कुमकुम क्या काम करता है, गिलोय क्या काम करती है, उसको भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग है। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आता है इम्यूनोडॉग रस। ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना काल में इम्यूनिटी कमज़ोर जिसकी थी उसको बहुत जल्दी कोरोना अटैक करा था, तो हमेशा क्या करना है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। दूसरा प्रोडक्ट आता है ऑर्थोडॉग। ये L4 L5 गठिया बात बाय बात, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। थंडर ब्लास्ट है, जैसे बीपी लो, पैरालाइज की प्रॉब्लम हो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। गायनिक समस्या, महिलाओं को कोई भी समस्या हो, PCOD से लेके सिस्ट से लेके, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइबोडॉग जो है शुगर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियोडॉग हार्ट की समस्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टोनडॉग जो है पथरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थाइडॉग जो है थायराइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ओबियोडॉग मोटापे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोडॉग संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स के लिए जो है पाइलोडॉग का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन की समस्या के लिए ब्रेन डॉग, भूलने की बीमारी है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लीवोडॉग लीवर की समस्या के लिए है। एडिक्टोडॉग जो ज़्यादा नशा करता है किसी भी चीज़ का, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हीपोडॉग है, रिपीटेड बुखार, टाइफाइड, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे एलर्जी डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है किडजी डॉग। किडजी डॉग क्या करता है, छोटे बच्चों के मानसिक विकास में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो है अगर कोई बच्चा चल फिर नहीं पा रहा, गूंगा बहरा बच्चा है, तो वहाँ पे भी हम कॉम्बिनेशन में इस प्रोडक्ट को डालते हैं। साथ ही है वायरल डॉग, वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कप डॉग जो है खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। त्रिफला कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल टी आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध की चाय में गैस बनाती है तो वहाँ पे आप हर्बल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोटापे में भी इसका विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा स्किन के लिए, लीवर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है तुलसी। अब तुलसी के एक एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये सबसे पहले इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, खून को साफ करती है। इसके बाद हार्ट के लिए अच्छी होती है, तुलसी क्षारी होती है। साथ ही जो है लीवर के लिए अच्छा रहता है। तो तुलसी का तो नियमित सेवन करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे। इसके बाद आता है गैस की प्रॉब्लम के लिए हम गैस ड्रॉप का इस्तेमाल कराते हैं। जेसी ऑयल, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजन हो घुटनों में, जोड़ों में, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज की समस्या के लिए कब्ज ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आँखों की समस्या के लिए आई ड्रॉप, जैसे चश्मा लगा हो, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोडॉक पाउडर, जैसे ये प्रोटीन पाउडर है, वजन को बढ़ाने का भी काम करता है। उसके बाद आता है सैनिटरी पैड। ये आज महिलाओं को जो है सिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उसका बहुत बड़ा एक रोल है सैनिटरी पैड का। इसका हमने डेमो भी डाला है अपने यूट्यूब चैनल में, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही जो है फिर आता है फूड सप्लीमेंट, हमारे फूड प्रोडक्ट है सारे। सबसे पहले आता है कॉफ़ी, इसके बाद है ईको आरोग्यम टी, इसके बाद है एनर्जी ड्रिंक में 2 फ्लेवर आते हैं। उसके बाद हनी है। राइस ब्राइन ऑयल, देखो हमारा जो ऑयल है वही हमारा लिक्विड प्रोफाइल को वो करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मसल डॉग जिम वालों के लिए है। मास डॉग वेट बढ़ाने के लिए है, हाइट बढ़ाने के लिए है। तो इसके बाद आता है हमारा डेंटोडॉग। अब साथियों डेंटोडॉग प्रोडक्ट क्या है, ये दांतों के लिए तो है ही, जैसे पायरिया की प्रॉब्लम हो, मसड़ों में सूजन हो, खून आना हो, और साथ ही जो है इसका इस्तेमाल हमने जो है
जैसे कहीं जल गया, कट गया, छिल गया, थोड़ा फुंसी, दाग, खाज, खुजली, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन जैसे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमारे पास गैस होगी तो हमें हमारे घर पे कुछ नहीं रहता है उस समय गैस सही करने के लिए, तो आप यहाँ पे गुनगुने पानी में इसका इस्तेमाल करके इसको आप इनटेक भी कर सकते हैं। गैस में भी आपको इसमें रिलीफ मिल सकता है। साथ ही जो है होम केयर के प्रोडक्ट की बात करें, जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे आप देख सकते हैं रूम फ्रेशनर से लेके अपना कपड़ा धोने का साबुन है, उसके बाद है सर्फ है, लिक्विड सर्फ है, और उसके बाद टॉयलेट क्लीनर है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास होम केयर के प्रोडक्ट भी हैं। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास फैट बूस्टर और कैल्शियम, दो प्रोडक्ट यहाँ पे रहते हैं। अब इनका काम क्या है, ये तो एक तो दूध को बढ़ाने का काम करता है कैल्शियम, साथ ही जो है फैट बूस्टर, ये जो है फैट बढ़ाने का काम करता है। जैसे इससे घी बहुत अच्छा होता है और दानेदार घी बनता है, दही अच्छा जमता है, तो एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करा के देखें। अगला प्रोडक्ट आता है उसके बाद एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में साथियों आप देख रहे हैं कि आज के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम जहर मुक्त खेती करने के लिए यहाँ पे जो है हम एग्रीकल्चर में हमारे पास जैविक खाद है। खाद हमारे पास सबसे पहले है बोबीटा, उसके बाद है एग्रो 90, PGPR और इको हरियाली। इनका इस्तेमाल कराते हैं तो बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं। एक बार आप रिजल्ट आप देखिएगा, मैं आपको लास्ट में जो है यूट्यूब का लिंक भी वहाँ पे शेयर करूँगा और उस पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप खेती में अगर जाएंगे तो 2 से ढाई कुंटल, कहीं कहीं 3 कुंटल का भी हमें अंतर मिला है पर एकड़, उतना फसल की ग्रोथ हुई है। तो ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कराते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास साबुन, 6 प्रकार के हमारे पास साबुन है। इसके बाद ही अगर हम मसालों में जाएंगे, स्पाइस में बहुत सारे मसाले हमारे पास हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, और भी सारे मसाले हैं, गरम मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, उसके बाद किचन किंग छोले मसाला, राजमा मसाला, तो बहुत सारे मसाले भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि ये मसाले बिल्कुल प्योर हैं, इसमें कोई कलर, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर नहीं डाला गया है। इसके बाद बात करते हैं कुछ वेल रूट के प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, जैसे शॉर्ट मोर, ये जैसे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। शुद्ध शिलाजीत है, साथ ही जो है काउसिडॉग है, कैल्शियम है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट है, उसके बाद आयरन है, जिंक है। ये सारे वेल रूट के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ओमेगा, काउसिडॉग, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के, ये सारे वेल रूट के प्रोडक्ट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ जूसेस भी आते हैं, जैसे सीबक डॉग है, नोनी है, गिलोय है, बेरी डॉग जूस है। साथ ही वेल रूट में एक सीताके शेक हमारा प्रोडक्ट है, एक बार आप ज़रूर उसको इस्तेमाल करके देखें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे इसमें हमारे मशरूम डले हैं, 3 प्रकार के तो इसमें मशरूम डले हुए हैं। ये एनर्जी का काम करता है, जैसे दिन भर ऑफिस में रहते हैं, दिन भर या चलने का काम है तो थकावट नहीं होने देता है, बहुत दमदार प्रोडक्ट है। इसके बाद है स्लिम डॉग, पतला होने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, ये सारे प्रोडक्ट हैं। साथ ही जो है कुछ ड्रॉप्स भी हमारे पास है, जैसे इम्यूनिटी ड्रॉप, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए छोटा सा ड्रॉप है, उसको आप जेब में भी कैरी कर सकते हैं। उड़की डॉग ड्रॉप है, फिनेल डॉग है, स्टीविया डॉग है, ये ड्रॉप्स हमारे पास हैं। साथ ही जो है लिटिल पाई, बच्चों के भी अच्छे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, जैसे साबुन है। आज देखो मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के साबुन आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे जो है हमारा SLPS का लिटिल पाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद है बॉडी लोशन, शैम्पू और अपना किड्स प्रोटीन, ये 4 प्रोडक्ट बच्चों के लिए हैं। इसके बाद आता है हर्बल, फिनिश हर्बल, जो हम डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 6 प्रकार के हमारे पास शैम्पू हैं, 4 प्रकार का यहाँ पे ऑयल है। उसके बाद है डे क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नाइट क्रीम, शेविंग क्रीम और शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट आप जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही फ्रेगनेंस में भी हमारे पास 2 फ्लेवर यहाँ पे आते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक में बहुत बड़ी रेंज है, कॉस्मेटिक में आप जाएंगे तो सीरम में भी 4-5 प्रकार के सीरम हैं। फिर उसके बाद हेयर ग्रोथ सीरम आ जाते हैं, फेस टोनर आ जाता है, उसके बाद एलो जेल आ जाते हैं 3 प्रकार के, फेस वॉश
विटामिन सी है, चारकोल है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन जेल है, सनस्क्रीन स्टिक है। इसके बाद ये सिनिस केयर का महिलाओं का पूरा कॉस्मेटिक है, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक यहाँ पे ब्लशर, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, फाउंडेशन, लिप लाइनर, टिंट, ठीक। इसके बाद लिपस्टिक आपको लिक्विड और उसमें दोनों मिल जाएंगी, डेली और लिपस्टिक वाली। साथ ही जो है सिंदूर मैरून और रेड कलर का इसमें मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे कॉस्मेटिक की रेंज है। उसके बाद आता है अपैरल्स। अपैरल्स में टी शर्ट्स भी हैं, साथ ही टाई है और साड़ी और सूट है महिलाओं की। तो ये हमारा एक ड्रेस कोड भी है। जैसे हमारा ड्रेस कोड वैसे नॉर्मल फॉर्मल रहता है, साथ ही जो है आप टी शर्ट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपीमा कॉटन से बनी, प्योर कॉटन से बनी यहाँ पे टी शर्ट है। बहुत मज़ेदार, मज़ा आता है उसको पहनने में, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इस तरह से साथियों हमारे टोटली प्रोडक्ट हैं 350 प्रोडक्ट, 350 से प्लस प्रोडक्ट हो गए। अभी कुछ प्रोडक्ट 26 अप्रैल जो विजय पर्व हुआ था वहाँ पर भी हमारे एमडी ने लॉन्च किए थे, वो प्रोडक्ट बस आने वाले हैं। तो साथियों इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इन्हीं प्रोडक्टों के साथ हम प्रोडक्ट बेस्ड हम काम कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ करने का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि लोग स्वस्थ होंगे तो ऑटोमेटिक जो है फिर यहाँ से पैसा कमाने का भी एक रास्ता है। तो आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं। आज देखो काम तो यही कर रहे हैं ना, मार्केट से हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक बेनिफिट है कि हम प्रोडक्ट खरीद तो रहे हैं लेकिन हमें पैसा रिटर्न भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको प्रोडक्ट समझ में आए होंगे और एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, गिरीश चंद AWPL आप सर्च करिएगा यूट्यूब में, तो वहाँ पे हमारे पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, पूरी टीम के रिजल्ट वहाँ पे हैं। तो एक बार आप ज़रूर सर्च करें। अगर आपको इस प्रोग्राम को लाइव देखना है, सामने देखना है, तो हमारा ऑफिस है जयनगर नंबर 4 नियर अष्टभुजा माता मंदिर। सुबह 10:30 बजे से दिन रविवार को हमारा प्रोग्राम होता है। तो कल आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। कल सुबह 10:30 बजे से रहेगा, 2 से ढाई घंटा आप निकाल के आइएगा, तो इस प्रोग्राम को आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कैसे इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके हम यहाँ से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और एक आम इंसान आज इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते अपने घर का, परिवार का, अपने सदस्य का स्वास्थ्य सही करने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इनकम भी कर चुका है। तो ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय SLPS।